इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द हेवन के सीजन 5 के एपिसोड 62 के प्रीव्यू को। और ये वाला एपिसोड काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है क्योंकि इसके अंदर एंट्री मारने वाला एक और नया पर्सन जो कि क्वीन मेडुसा जितना पावरफुल है। और आते ही क्वीन मेडुसा उससे जाके भिड़ जाती है क्योंकि किसी भी लड़की को जीमा एम्पायर के अंदर रहना है तो उसे सिस्टम के नीचे ही रहना पड़ेगा क्वीन मेडुसा के। तो चलिए स्टार्ट करते प्रीव्यू को एक्सप्लेन करना। तो प्रीव्यू की स्टार्टिंग होती है जीमा एम्पायर की माउंटेन वैली से। और इस ब्यूटीफुल माउंटेन वैली के अंदर जियान पहले भी आ चुका था लिटिल फेरी डॉक्टर के साथ और ये जगह काफी ज्यादा एकांत में होती है। इस वजह से जियान अपना डाउ वांग में अपग्रेड करने के लिए कल्टीवेशन करने के लिए यहाँ पर आ चुका था जिया और क्वीन मेडुसा के साथ। और यहाँ पे ये इस वैली को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि यहाँ पे काफी सारे मेडिकल इंग्रेडिएंट थे। और यहाँ पे जन उस छोटी सी वैली के अंदर वो छोटा सा घर देखता है तो वो काफी ज्यादा उदास हो जाता है क्योंकि उसे अपनी और लिटिल फेरी डॉक्टर की पुरानी यादें आने लगती हैं क्योंकि जियान और लिटिल फेरी डॉक्टर यहाँ पर पहले भी रुके थे और वो यहाँ पे काफी दिनों तक लिटिल फेरी डॉक्टर के साथ रहा था। पर उसकी बॉडी से जो पॉइजन बाहर निकल रहा था उसकी वजह से मास्टर को भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है और साथ ही जियान को भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। और ये बात जब लिटिल फेरी डॉक्टर को पता चलती है तो लिटिल फेरी डॉक्टर जियान को छोड़ के यहाँ से चली जाती है। और ये सभी बातें जियान को याद आ रही होती है अपनी पुरानी। और ये सोच के जियान काफी ज्यादा उदास हो जाता है और उस झोपड़ी के पास जाने लगता है। तो क्वीन मेडुसा बोलती है झोपड़ी काफी ज्यादा सही सलामत दिख रही है, ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई रहता है। तो जियान बोलता है नहीं कोई नहीं रहता, ये मेरी फ्रेंड की है इसलिए टेंशन फ्री रहो। और जियान उसका झोपड़ी का गेट खोलने के लिए आगे बढ़ने लगता है। पर तभी क्वीन मेडुसा को कुछ महसूस होता है और वो जियान का हाथ को पकड़ के पीछे खींच देती है और बोलती है इस गेट को छूना नहीं, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इसके ऊपर बॉयफ्रेंड पॉइजन लगा हुआ है और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। और तभी क्वीन मेडुसा को वहाँ पे किसी का पावरफुल ऑरा महसूस होता है। और जैसा कि आप लोग इस सीन के अंदर देख रहे हैं कि क्वीन मेडुसा अपनी देखी से एक अटैक बनाती और आसमान में कर देती है क्योंकि वहाँ पे एक पर्सन खड़ा हुआ होता है और उसने अपने फेस को भी कवर कर रखा होता है और उसकी बॉडी में से निकल रहा होता है खतरनाक पॉइजन। और क्वीन मेडुसा का अटैक उस पर्सन से टकरा था उससे पहले ही उसका पॉइजन उस अटैक को पूरी तरीके से नष्ट कर देता है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन के अंदर दिखाया जाता है वहाँ पे एक लड़की होती है जिसने अपने आप को पूरी तरीके से कवर कर रखा होता है ब्लैक ड्रेस में और वो क्वीन मेडुसा को देख के बोलती है मैं तुम लोगों को 10 सेकंड दे रही हूँ, यहाँ से निकल लो। तो क्वीन मेडुसा बस ये बोलती है जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात? जान दे देंगे इसके लिए। तो फिर वो लड़की बोलती है ठीक है मैं तुम्हारी जान ले भी लूंगी। पर क्वीन मेडुसा कहाँ किसी से डरती, इस वजह से वो अपनी निकालती दुई की और साथ ही अपनी 7 कलर की स्वॉर्ड को भी बाहर निकाल लेती है और बोलती चलो अब देखते किस में है कितनी दम, मैं क्वीन मेडुसा आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और अपनी स्वॉर्ड से उस लड़की के ऊपर हमला कर देती है। तो वो लड़की भी किसी से कम नहीं होती क्योंकि जैसा की आप लोग देख पा रहे हो वो बिना विंग से आसमान में खड़ी हो पा रही, इस वजह से वो पक्का डाउन पर तो है ही। और क्वीन मेडुसा को अपनी तरफ आती देखती वो लड़की वो अपनी बॉयफ्रेंड पॉइजन को बाहर निकाल लेती है जो की देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। और इसी पॉइजन से वो क्वीन मेडुसा के ऊपर हमला करने लगती है जिस वजह से क्वीन मेडुसा अपने पहले अटैक को वहीं पे रोक लेगी। पर क्वीन मेडुसा को बस एक ही सिस्टम चलता है, जान जाए पर मेरे सिस्टम के नीचे से कोई ना जाने पाए। इस वजह से बिना सोचे समझे वो हमला कर देती पॉइजन गर्ल के ऊपर और उन दोनों की लगे तेरी बजने लगती है। जैसा कि आप इस सीन के अंदर देख रहे हो कि हमारी क्वीन मेडुसा को वो लड़की एकदम बराबरी की टक्कर दे रही है। और हाँ, आपको इस फाइट को डिटेल में जाना तो आप लोगों को मेरी नोवेल का वेट करना होगा क्योंकि वहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगा इस फाइट को एकदम डिटेल में और आपको पता चलेगा किसका अटैक कितना ज्यादा पावरफुल है और कौन किस पे भारी पड़ रहा है। और इन दोनों की फाइट को देख के एकदम से सोच विचार में पड़ जाता है क्योंकि क्वीन मेडुसा एक 1000 लेवल की 4 स्टार की वॉरियर है और इस वजह से इस तरीके की टक्कर तो यूनसेन भी क्वीन मेडुसा को नहीं दे सकता है। पर ये लड़की तो क्वीन मेडुसा के ऊपर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि जब ये अटैक करती है तो इसकी बॉडी से एक खतरनाक पॉइजन भी बाहर निकलता है जो कि धीरे धीरे क्वीन मेडुसा को कमजोर करता जाएगा। और ये सब सोच के जियान काफी टेंशन में आ जाता है। पर तभी जियान का दिमाग की बत्ती जलती है और उसे कुछ याद आ जाता है। पर उसका पहला रिएक्शन ये होता है और फिर बोलते कहीं ये लिटिल फेरी डॉक्टर तो नहीं है। पर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है क्योंकि लिटिल फेरी डॉक्टर इतने कम टाइम के अंदर डाउ जोंग पे कैसे पहुंच सकती है जो कि मैं इस डाउ का हीरो हूँ फिर भी मैं डाउ वैंग पे पहुंच पाया हूँ और वो तो मुझसे भी कमजोर थी, फिर वो डाउ जोंग पे कैसे पहुंच सकती है, ये तो इम्पॉसिबल है। पर मुझे लगता है पर ये लिटिल फेरी डॉक्टर ही है। और इसी कंफ्यूजन के साथ इस प्रीव्यू को यहीं पे खत्म कर दे। पर आपको मैं बता देता हूँ ये लड़की कोई और नहीं, ये है लिटिल फेरी डॉक्टर ही। और जब लिटिल फेरी डॉक्टर की नजर जियान के ऊपर पड़ेगी तो वो फाइट करना रोक देगी और साथ ही उसका पॉइजन चारों तरफ फैल जाएगा। इस वजह से जो जिया होगी वो थोड़ी सी कमजोर पड़ जाएगी तो लिटिल फेरी डॉक्टर अपने पॉइजन का तोड़ भी देगी जियान को। और अगर आप लोगों को ये डिटेल के अंदर देखना तो आप लोगों को मेरी नोवेल का वेट करना होगा क्योंकि उसके अंदर मैं आप लोगों को एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा ये सब चीजें। और साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर और जियान की शादी भी हो चुकी है। ये सुनकर आपका दिमाग एकदम से शॉक हो गया होगा। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो बैटल थ्रू द हेवन का ड्रामा है उसके अंदर पॉइजन गर्ल जियान को हमेशा हस्बैंड बुलाती है। और साथ ही जो पॉइजन गर्ल का नाम है रियल उसके अंदर आप लोग देखे होते जियान की क्लैन का नाम सबसे आगे आता है। और ऐसा तभी कर सकते हैं आप उस फैमिली के मेंबर हो या फिर तुम्हें गोद लिया गया हो या फिर शादी की गई हो। और जो लिटिल फेरी डॉक्टर उसका कोई भी लेना देना नहीं है जियान के क्लैन से और ना ही वो कभी जियान के फादर से मिली है, इसलिए आप खुद ही समझ जाइए क्या चल रहा है। और हाँ, अभी तक आप लोगों ने जियान और रियन फ्यूचर में कब मिलेंगे वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देखो। और अगर आप लोग उसका सेकंड पार्ट को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पे करा दीजिए 10 के लाइक और 1 के कमेंट। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को ढेर सारा प्यार।